हेलो फ्रेंड्स, मैं मोइनुद्दीन पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, यदि कोई एक मैट्रिक्स ए अवयव है और n कोई भी अदिश संख्या है, अदिश संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और अगर इनको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें na प्राप्त होता है और इस na को ही अदिश गुणनफल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए a कोई भी मैट्रिक्स है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, इस प्रकार से ये आपके a मैट्रिक्स हैं। और अगर यहाँ पे n कोई भी स्केलर है तो n a निकालना है तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, फिर n से इन सभी अवयवों को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास में na प्राप्त होगा और इस प्रकार से हम अदिश गुणनफल करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई भी ए मैट्रिक्स है, ये जो दिया हुआ है ये कोई ए मैट्रिक्स है। इसको अगर मुझे 3a करना है, 3a निकालना है, तो मैं a के सभी अवयवों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरे पास में 2 × 3 यानी 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3 और 3 × -5 -15 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं -5a निकालना चाहूँ तो a को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10, -15, -5 एंड +25 मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन के लिए अवयव के योग गुणधर्म क्या होता है, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता आप जानते हो कि ए कोई भी मैट्रिक्स है और इसमें अगर मैं बी को प्लस करूं और जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट बी में ए प्लस करने के इक्वल होता है, तो इसे ही हम कहते हैं क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी। तो प्लस के लिए ये कम्यूटेटिव नियम पालन करता है। यदि आप a में b प्लस करके b में a प्लस करेंगे तो इनका रिजल्ट सेम आएगा, अतः एडिशन में सचरित्र नियम लागू होता है। नेक्स्ट सेकंड हम सचरित्र देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए 3 मैट्रिक्स a, b और c है। यदि मैं a प्लस b को पहले प्लस करके फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें c को प्लस करूं, या मैं a, b और c में पहले b और c को प्लस करके जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें a को प्लस करूं, तो इन दोनों से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो अगर इक्वल आता है तो इस प्रॉपर्टी को सचर्यता कहते हैं और योग के लिए सचर्यता नियम का पालन होता है। आप यहाँ देख सकते हो, आप कोई भी मैट्रिक्स लेके देख सकते हो कि a प्लस बी को प्लस करके फिर c को प्लस करने से या b प्लस c को a में प्लस करने से रिजल्ट सेम आएगा, अतः योग में सचर्य नियम लागू होता है। योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव कोई भी मैट्रिक्स a है, इसमें अगर मैं शून्य अवयव प्लस कर दूं तो मुझे a मैट्रिक्स प्राप्त होता है, अतः शून्य मैट्रिक्स होता है वो किसी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक अवयव कहलाएगा। उसके बाद में आता है योज्य प्रतिलोम। यदि कोई भी मैट्रिक्स A किसी भी ऑर्डर का है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a होगा, क्योंकि a और -a जोड़ने से हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो a का योज्य प्रतिलोम -a है। अगला नियम निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ। यदि आपके a प्लस b हैं वो इक्वल हैं a प्लस c के, तो यहाँ से a और a का कैंसिल होके b इक्वल टू c होता है, अतः ये आपके लेफ्ट साइड से कैंसिल हुआ है,
इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इसी प्रकार से यदि ए प्लस बी और यहाँ पे सी प्लस बी हो तो इस साइड से राइट साइड से बी कैंसिल हो रहा है और ए इक्वल टू सी प्राप्त हो रहा है, तो इसे राइट साइड कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। और मैट्रिक्सों में योग में कैंसिलेशन नियम का लागू होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों नियम लागू हो रहे हैं। अब आ जाते हैं अवयव गुणन यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमने योग के लिए प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी वो हम गुणन के लिए प्रॉपर्टियाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है गुणन के लिए भी क्रम विनिमयता। यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए भी प्राप्त होता है, परंतु ये रिजल्ट बी इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता, ये इसके बराबर नहीं होगा। अतः मल्टीप्लाई गुणन नियम के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। मैट्रिक्सों में ए प्लस ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। कोई रेयर केस में हो वो अलग बात है, बाकी ये नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हो जस्ट इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए बी निकाला गया है जिसका रिजल्ट हमारे पास ये आया है। फिर ए बी के बाद में इसने बी ए निकाला है, बी ये बी है ये ए है, मल्टीप्लाई करा तो ये रिजल्ट आया, यानी ए बी ए के इक्वल नहीं है। अतः गुणन में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। कोई रेयर केस में हो जाए वो अलग बात है। अब आ जाते हैं साचार्यता नियम। गुणन के लिए साचार्यता, यदि ए बी और बी सी दोनों पॉसिबल हो, यानी ए का बी से मल्टीप्लाई हो और बी का सी से मल्टीप्लाई हो, तो आपके ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो और या बी सी को ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। अतः यदि ए बी तथा बी सी अनुकूलनीय हो तो इसमें साचार्यता नियम का पालन होता है। आगे देखते हैं तत्समकता। गुणन के लिए किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए आपकी गुणन तत्समक अवयव होता है वो इकाई मैट्रिक्स होता है। यदि आपके ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी 3x3 का इकाई मैट्रिक्स है, जो ए का तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद में बंटन नियम के बारे में बात करते हैं। बंटन नियम ये आपके ए और बी प्लस सी हैं तो ए बी फिर आपके ए सी प्राप्त होता है, इसे ही बंटन नियम कहते हैं। और मैट्रिक्स में बंटन नियम का पालन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड से बंटन नियम है और ये राइट साइड से बंटन नियम है, तो गुणन ये आपके मैट्रिक्स में बंटन नियम का पालन होता है। आगे देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं अदिश गुणधर्म। अवयवों के अदिश गुणधर्म क्या होते हैं कि यदि आपके k प्लस एल कोई भी अदिश है और फिर उसको a से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका रिजल्ट ka और la के बराबर होता है। k कोई भी अदिश है और a और b दो मैट्रिक्स हैं तो ka और kb मिलता है। और k और l दोनों हों आपके अदिश हैं तो l को बाहर लेके k को अंदर रखे जा सकता है, या दोनों को ही बाहर रख के a मैट्रिक्स को बाहर रख सकते हैं। और माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का a प्राप्त होता है आपके। इस प्रकार से ये आपके
अवयव का आदिश गुणधर्म है। गुणन प्रतिलोम, यदि किसी भी मैट्रिक्स ए को किसी बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट में मुझे उसी क्रम का तत्समक मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो ए बी का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। यदि मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में मुझे तत्समक एलिमेंट मिलता है, तो ए बी का प्रतिलोम है और बी ए का प्रतिलोम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अब शून्य भाजकता। शून्य भाजक ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए काफ़ी है क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। शायद मेरा वीडियो बन के